सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रॉकी सीरीज के 5वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है रॉकी 5। इस सीरीज की बाकी 4 फिल्मों को हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो अब तक आपने उन चारों वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी वीडियोस को जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। 5वें पार्ट की शुरुआत होती है और हम रॉकी को देखते हैं, जिसने अभी अभी ड्रैगो को हराया है और अभी ये लोग रशिया में हैं। लेकिन अब रॉकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। इसीलिए एड्रियन उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब रॉकी कहता है कि मुझे बस घर जाना है। तब एड्रियन कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब रॉकी कहता है कि नहीं, मेरे हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा कांप रहे हैं और मैं उन्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद अब एड्रियन और भी ज्यादा डर जाती है। तब रॉकी कहता है कि मैं घर वापस जाऊंगा, उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और एड्रियन भी रॉकी की बात मान जाती है। इसीलिए ये लोग अपने घर वापस चले आते हैं। लेकिन अब रॉकी पूरी तरीके से बदल चुका है और अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को पूरा करके आया है और उसके मन में ये बात भी थी कि कहीं वो उस फाइट में मर भी सकता था। इसीलिए अब रॉकी अपना बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। इसीलिए वो हमेशा ही अपने बेटे के साथ रहता है और उसे वो हर खुशियां देना चाहता है। तभी इन्हें एक बहुत ही दुखद खबर मिलती है और इन्हें पता लगता है कि इनके अकाउंटेंट ने इनके साथ धोखा किया है। इनके अकाउंटेंट ने एक पेपर भेजा था और सबको कहा था कि ये कोई टैक्स का पेपर है, और रॉकी ने उस पेपर को साइन कर दिया। लेकिन वो कोई टैक्स का पेपर नहीं था, बल्कि वो पावर अटर्नी थी। इसीलिए अब रॉकी की पूरी संपत्ति का मालिक उनका अकाउंटेंट है और इनके पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब एड्रियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है पॉली पे और कहती है कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी कि तुम उन पेपर्स को पढ़ते और तब तुम रॉकी के पास लेकर के आते। तुमने हम सबको फिर से सड़क पे ला दिया और अब हम सब फिर से बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए ये लोग जाते हैं अपने वकील के पास और इनका वकील कहता है कि अब उन सारे पैसों को वापस निकलवाना बहुत ही मुश्किल है और उनके खिलाफ केस लड़ने में भी बहुत ही टाइम लगेगा और उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। और उसके बाद वो एक और बुरी खबर देते हैं और बताते हैं कि आपकी कंपनी ने पिछले 5 साल से कोई भी टैक्स नहीं भरा है, इसीलिए आप लोगों को बहुत सारा टैक्स चुकाना है और उसके साथ साथ आपके घर की किस्तें भी नहीं भरी गई हैं। तो अगर जल्दी से आपने इन सारे कर्जों को नहीं चुकाया तो सरकार आपकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉकी बौखला जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार को बिल्कुल भी ऐसा नहीं देख सकता और वो नहीं चाहता कि उसका परिवार फिर से एक बार सड़क पे आ जाए। तब रॉकी कहता है कि अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं कुछ फाइट्स लड़ूं और जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं और उसके बाद मैं इन सारे लोन्स को चुका दूंगा। लेकिन एड्रियन मना करती है और वो रॉकी को बहुत समझाती है। लेकिन जब रॉकी बात नहीं मानता तब वो उसे लेकर के जाती है डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स जब रॉकी का चेकअप करते हैं तब वो बताते हैं कि रॉकी के सर पे बहुत ही गहरी चोट लगी है, क्योंकि ड्रैगो के हाथों में बहुत ही ज्यादा ताकत थी और रॉकी ने ड्रैगो के बहुत सारे मुक्के खाए हैं। इसीलिए अब उसके सर में एक अलग तरीके की बीमारी हो चुकी है। और इस चीज को देखने के बाद रॉकी कहता है कि क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है और ये बीमारी कितनी खतरनाक है। तब डॉक्टर्स बताते हैं कि इन बीमारी को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है भी नहीं, बस आपको अपने सर का ध्यान रखना है और आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद एड्रियन और भी ज्यादा डर जाती है और वो रॉकी को कसम खाने के लिए कहती है कि रॉकी फिर से कभी फाइट नहीं करेगा। और रॉकी भी मान जाता है एड्रियन की बात और ये लोग पैसे नहीं चुका पाते लोन वाले, इसीलिए सरकार जल्दी ही इनकी पूरी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देती है और अब ना ही इनके पास रहने के लिए घर होता है और ना ही इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। इसीलिए अभी लोग अपने पुराने शहर यानी कि फिलाडेल्फिया वापस चले आते हैं और रॉकी अपने पुराने घर में रहने लगता है और वो अपने पुराने कपड़े पहनता है और जाता है मिकी के जिम खाने में और अपने पुराने समय को याद करने लगता है और मिकी की बताई हुई सारी बातें उसको याद आने लगती है और उसे यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी नजर आती है। लेकिन अब रॉकी को इन सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा और रॉकी को पता है कि उसके लिए फिर से सारी चीजें बदल चुकी है और उसकी जिंदगी एक बार फिर से उसी जगह पे वापस आ चुकी है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। लेकिन रॉकी इन सारी चीजों से डरने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी जीने लगता है। और अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर के जाता है स्कूल में। ये वही स्कूल है जहाँ पे कभी रॉकी पढ़ा करता था और रॉकी जानता है कि यहाँ के बच्चे कितने बदमाश हैं, इसीलिए वो अपने बच्चे को सिखाता है कि जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पिता का नाम रॉकी बाल्बोआ है, वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग यहाँ से जा चुके थे और मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था, इसीलिए तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। और इतना कहने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल भेज देता है और जब वो वापस आता है तब रॉकी से मिलने यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम है ड्यूक। और ड्यूक एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और उसका काम ही है कि वो फाइटर्स को लाए और उनसे बड़े बड़े फाइट्स करवाए और उसके लिए वो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को लाता है, जिससे वो बहुत ही मोटी रकम बनाता है। इसीलिए वो रॉकी को चाहता है कि रॉकी एक बार फिर से फाइट लड़े, क्योंकि ड्रैगो से लड़ने के बाद रॉकी और भी ज्यादा फेमस हो चुका है और सब लोग रॉकी को फिर से रिंग में देखना चाहते हैं। और अगर रॉकी लड़ेगा तब ड्यूक बहुत ही ज्यादा पैसे बना पाएगा, इसीलिए वो रॉकी को मनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रॉकी यहाँ पे ड्यूक की बातों में नहीं आने वाला, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। लेकिन ड्यूक उसे बार बार फोर्स करने लगता है और वो उसे अलग अलग ऑफर्स देने लगता है और एड्रियन इस बात को सुन लेती है, इसीलिए वो ड्यूक के पास चली आती है और उसे मना करने लगती है और ड्यूक यहाँ से चला जाता है। तब रॉकी एड्रियन से कहता है कि वो मिकी के जिम को फिर से शुरू करना चाहता है और वो आसपास के कुछ बच्चों को सिखाएगा और एड्रियन भी इस बात के लिए मान जाती है।
इसी बीच जब एक दिन पॉली और रॉकी जा रहे होते हैं तभी इनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम है टॉमी गन, और टॉमी भी एक बॉक्सर है और वो चाहता है कि रॉकी उसे तालीम दे और रॉकी उसका मैनेजर बने और वो उसे सिखाए। लेकिन रॉकी इन सारी चीजों के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बस एक बॉक्सर था, उसके अलावा मुझे कैसे इसे सिखाना है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं और मैं मैनेजर तो कभी नहीं बन सकता। और टॉमी यहाँ से चला जाता है और रॉकी अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगता है और वो रिंग में ऐसे ही बच्चों को सिखाते रहता है। तभी एक दिन रिंग में उसके पास आता है टॉमी। तब पॉली उसे कहता है कि इसे भी दिखाने दो कि ये क्या कर सकता है। और अब टॉमी यहाँ पे एक लड़के से लड़ने लगता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि टॉमी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और वो कैसे भी जीतना चाहता है और वो इस बात को भूल जाता है कि बस ये एक फ्रेंडली मैच है और वो अपने सामने वाले आदमी को मारने लगता है। तब रॉकी उसे अलग करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब टॉमी कहता है कि मैं बस दिखाना चाहता था अपनी काबिलियत और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएं। लेकिन रॉकी कहता है कि तुम नहीं समझ रहे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनूं, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मैं अपना भी ख्याल नहीं रख सकता। मिकी मेरे सारे डिसीजंस लेता था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा और तुम अपने बॉक्सिंग का स्टाइल बदलो क्योंकि तुम गली के गुंडों की तरह लड़ते हो। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी रॉकी देखता है कि एड्रियन फिर से उसी दुकान में काम कर रही है जिस दुकान में वो पहले काम किया करती थी। इसीलिए रॉकी अब एड्रियन पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन एड्रियन अब रॉकी को समझाने लगती है क्योंकि एड्रियन भी घर में हाथ बटाना चाहती है और वो भी कुछ पैसे कमाना चाहती है क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन रॉकी को ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और जब रॉकी यहाँ से जा रहा होता है तभी टॉमी उसके पास एक बार फिर से आ जाता है और इस बार वो रॉकी को मनाने लगता है और कहता है कि मैंने आपको देखने के बाद ही फाइट की शुरुआत की थी और आप ही मेरे आइडल हो। आप भी कभी एकदम जीरो थे लेकिन आपने उस ऊंचाई को छुआ और मैं भी वही चाहता हूँ। अभी मैं भी बिल्कुल जीरो हूँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद करेंगे तब मैं भी उस ऊंचाई को छू सकता हूँ। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉकी भी उससे मुतासिर हो जाता है क्योंकि वो टॉमी में अपने आप को देखता है। इसीलिए वो उसे घर लेकर के जाता है और वो निश्चय करता है कि वो टॉमी को ट्रेन करेगा और वो बातें करने लगता है अब टॉमी से। तब बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि टॉमी के पास रहने की कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए अब रॉकी उसे बेसमेंट में लेकर के जाता है और नीचे का कमरा दे देता है। और ये बात रॉकी के बेटे को बहुत बुरी लगती है क्योंकि ये कमरा उसका था। इसीलिए वो रॉकी से कहता है कि रॉकी ऐसा ना करे, लेकिन रॉकी कहता है कि अब तुम्हें अपने अंकल के साथ सोना पड़ेगा, यानी पॉली के साथ। और अब ये बात उसके बेटे को बहुत बुरी लगती है और अब रॉकी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है टॉमी को और वो अपना ज्यादातर समय टॉमी के साथ ही बिताता है। और दूसरी तरफ रॉकी का बेटा बहुत ही परेशान है क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तब दो लड़के उसे बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। वो पहले उससे उसका जैकेट छीनते हैं और उसके थोड़े दिन के बाद वो उसे पीट करके हर रोज उससे उसके पैसे छीन लेते हैं, जिससे उसे लंच के टाइम भूखा ही रहना पड़ता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और वो बार बार कोशिश करता है कि वो अपने पिता के पास जाए, लेकिन रॉकी दिन भर टॉमी के साथ ही रहता है और टॉमी के अलावा उसे दूसरा कोई भी नजर नहीं आता। और वो जल्दी ही टॉमी को तैयार कर देता है और टॉमी एक के बाद एक फाइट्स लड़ने लगता है और वो सारे फाइट्स जीतता है। इसीलिए हर जगह अब टॉमी का नाम हो जाता है और टॉमी को इतनी अटेंशन इसलिए मिल रही होती है क्योंकि टॉमी के साथ अब रॉकी का नाम जुड़ा हुआ है और सब लोग कहते हैं कि टॉमी ही रॉकी का नया रूप है। इसीलिए अब टॉमी शोहरत की ऊंचाइयां चढ़ने लगता है और रॉकी भी इससे बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी का बेटा बहुत ही दुखी है क्योंकि उसे अपने पिता का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इसीलिए वो भी हर रोज जिम खाने में आता है और वो भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। और थोड़े दिनों के बाद जब वो फिर से स्कूल जाता है तब वो बच्चे उसे फिर से परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन अब इसने भी प्रैक्टिस कर ली है बॉक्सिंग की। इसीलिए वो उन दोनों लड़कों को बहुत पीटता है और उनसे अपना जैकेट वापस लेता है और उसके साथ साथ अपने पैसे भी वापस लेता है। और ये काम करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। इसीलिए वो भागता हुआ आता है जिम खाने और वो रॉकी को ये सारी बातें बताता है। लेकिन रॉकी फिर से टॉमी को सिखाने में लग जाता है और ये बात उसके बेटे को बहुत ही बुरी लगती है। लेकिन रॉकी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो टॉमी के साथ ही लगा रहता है और टॉमी फिर से एक के बाद एक मैच ऐसे ही जीतने लगता है। इसीलिए अब ड्यूक की नजर भी पड़ जाती है टॉमी पे और अब ड्यूक चाहता है कि टॉमी उसके लिए फाइट करे क्योंकि ड्यूक उसे बहुत सारे पैसे कमा करके देगा। और अब टॉमी में भी घमंड आ चुका है और अब टॉमी चाहता है कि वो हेवीवेट चैंपियन बने, लेकिन रॉकी उसे रोकता है और कहता है कि अभी तुम तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें चैंपियनशिप में कब पार्टिसिपेट करना है। लेकिन टॉमी अंदर से बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है और ड्यूक किसी चीज का फायदा उठाता है और वो टॉमी को अपने साथ मिला लेता है। तभी हमारे सामने क्रिसमस के दिन का दृश्य आता है और रॉकी के घर पे सारे लोग होते हैं, लेकिन रॉकी इंतजार कर रहा होता है टॉमी का। लेकिन टॉमी दूसरी तरफ ड्यूक के साथ बैठा होता है और ड्यूक टॉमी को कहता है कि तुम एकदम चैंपियनशिप के लिए तैयार हो और तुम इस मैच को लड़ो और मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा जितने पैसे के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं है। और टॉमी भी इन सारी बातों को मान जाता है। तभी हम रॉकी को देखते हैं जो पॉली को सेंटर बना करके लाता है अपने बेटे के पास और वो उसके पास जाने लगता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन उसका बेटा अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने पिता का करीब जाना चाहता था, लेकिन रॉकी टॉमी में ही बिजी रहता था। इसीलिए अब रॉकी जाता है अपने बेटे के पास और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, आप इस बात को भूल चुके हैं कि आपका एक बेटा भी है और मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार हमने कब बात की थी, क्योंकि आप हमेशा ही टॉमी में ही बिजी रहते हैं और ऐसा लगता है कि टॉमी ही आपका बेटा है। लेकिन रॉकी अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा कुछ नहीं सुनता और कहता है कि अब इन सारी चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है, आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। और इतना कहने के बाद उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला जाता है और रॉकी को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने बहुत ही गलत किया है अपने बेटे के साथ और वो सच में उसे टाइम नहीं दे पाया। और अभी रॉकी इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पे टॉमी आता है एक नई गाड़ी में बैठ और इस चीज को देखने के बाद
रॉकी कहता है कि तुम्हारे पास ये गाड़ी कहाँ से है। तब टॉमी कहता है कि मुझे ये ड्यूक ने दिया है और ड्यूक मेरी काबिलियत पहचानता है, इसीलिए अब मैं चैंपियनशिप वाला मैच लड़ने वाला हूँ। और इस बात को सुनने के बाद रॉकी कहता है कि उसके झांसे में मत फंसो और ये गाड़ी वापस कर दो। तब टॉमी कहता है कि नहीं, मैं इतने दिनों से फाइट लड़ रहा हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है और बिल्कुल भी मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत है। तब रॉकी उसे समझाने लगता है और कहता है कि अगर तुम ड्यूक के चक्कर में फंसोगे तब तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे और उसके गुलाम बन के रह जाओगे। लेकिन टॉमी यहाँ पे रॉकी की कोई बात नहीं सुनता और वो अंत में रॉकी को कहता है कि अगर तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो तब तुम सिर्फ मेरे ट्रेनर बन करके रह सकते हो और अगर तुम ना करना चाहो तब वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं ड्यूक के पास जा रहा हूँ और अब मैं उसके लिए ही फाइट लड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और रॉकी उसके पीछे ऐसे ही चिल्लाते रहता है। लेकिन अब रॉकी को दौरा पड़ने लगता है और उसे वो सारी झलकियां याद आने लगती हैं जब उसने रिंग में मार खाई है। तब एड्रियन उसे संभालने के लिए आती है, लेकिन अब रॉकी पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि वो टॉमी में अपने आप को देखता था, लेकिन आज उसे पता लगा है कि टॉमी उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को कोसने लगता है। तब एड्रियन उसे समझाती है और कहती है कि दूसरों में अपने आप को ढूंढना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तुमने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया और तुमने जिस भी फाइट को लड़ा है उसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ लड़ा है और जिसे भी हराया है उसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से नहीं बल्कि अपने दिल से हराया है। इसीलिए तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता और तुम सबको अपना परिवार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम दूसरों को अपना परिवार मानते हो और उस चक्कर में तुम अपने परिवार को खो रहे हो और तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होते जा रहा है। इसीलिए वक्त है अपने बेटे को मनाने का, ना कि दूसरों के बारे में सोचने का। और रॉकी को भी ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो अपने बेटे के पास पहुंचता है। तब वो देखता है कि उसका बेटा सिगरेट पी रहा है और इस चीज को देखने के बाद रॉकी अपने बेटे को अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे पला और कैसे बड़ा हुआ और वो भी बहुत ही बुरा इंसान बन सकता था, लेकिन कैसे उसने अपने आप को संभाला। और वो अपने बेटे के लिए भी यही चाहता है कि उसका बेटा भी सारे गलत संगत से दूर रहे और वो एक अच्छा इंसान बने। और रॉकी का बेटा इन सारी चीजों को समझ जाता है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का एक बार फिर से मिलाप हो जाता है और ये घर वापस आ जाते हैं। और जल्दी ही वो दिन आ जाता है जब टॉमी चैंपियनशिप की फाइट लड़ने वाला है और इस फाइट के लिए रॉकी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और रॉकी दिल से चाहता है कि टॉमी जीते। और अब देखते ही देखते उनकी फाइट शुरू हो जाती है और जब भी टॉमी मारता है तब रॉकी खुश होता है, लेकिन जब टॉमी मार खाता है तब रॉकी को बहुत बुरा लगता है। और अब रॉकी भी उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपने सारे दाव पेच की प्रैक्टिस करने लगता है। और दूसरी तरफ हम टॉमी को लड़ते हुए देखते हैं जो रॉकी के सारे दाव पेच का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते अब वो हेवीवेट चैंपियनशिप जीत जाता है और इस बात से रॉकी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। लेकिन जब मीडिया वाले टॉमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अपनी जीत का श्रेय किसे देगा और वो किनका किनका शुक्रिया अदा करना चाहता है, तब रॉकी को लगता है कि टॉमी उसका नाम लेगा। लेकिन टॉमी यहाँ पे कुछ भी रॉकी का नाम नहीं लेता और वो कहता है कि अगर आज वो यहाँ पे है वो सिर्फ ड्यूक की वजह से वहाँ पे है। और अब इस बात को सुनने के बाद रॉकी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और एड्रियन भी इस चीज को देख रही होती है और पॉली टॉमी को गालियां बक रहा होता है, क्योंकि पॉली बहुत पहले से जानता था कि टॉमी एक चीटर है और वो जरूर एक न एक दिन रॉकी को धोखा देगा। और रॉकी को भी इस बात का दुख होता है, लेकिन वो अपने दुख को जाहिर नहीं करता। और अब हम दूसरी तरफ टॉमी को देखते हैं और अब सारे मीडिया वाले उसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते मीडिया वाले अब बेइज्जती करने लगते हैं टॉमी की और कहते हैं कि ये मैच बहुत ही इजी था और ये एक तरफा मुकाबला था। सब लोग जानते थे कि केन की तबीयत कितने दिनों से खराब थी और वो अपने बेस्ट शेप में नहीं था, इसीलिए उसे कोई भी हरा देता और टॉमी ने उसे हराया, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना कहने के बाद वो एक के बाद एक सवाल उठाने लगते हैं टॉमी पे और टॉमी को इन चीजों से गुस्सा आने लगता है। और अब मीडिया वाले ये बात भी कहते हैं कि अभी का चैंपियन सिर्फ एक ही आदमी है और वो है रॉकी बाल्बोआ और केन रॉकी बाल्बोआ के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि केन ने आज तक मैच नहीं लड़ा रॉकी बाल्बोआ से, क्योंकि रॉकी बाल्बोआ उसे हरा देता। इसीलिए अगर तुम अपने आप को चैंपियन समझते हो तब तुम्हें रॉकी बाल्बोआ से लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी का चैंपियन वही है और हमें नहीं लगता कि तुम रॉकी बाल्बोआ के सामने खड़े भी हो पाओगे। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद टॉमी आग बबूला होने लगता है और यहाँ से भाग जाता है। तब उसके पास ड्यूक जाता है और कहता है कि जब तक तुम रॉकी को नहीं हराओगे तुम्हें कोई भी चैंपियन नहीं मानने वाला, क्योंकि सब लोग सिर्फ रॉकी को चैंपियन मानते हैं और उन्हें लगता है कि रॉकी सबसे बेहतर है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रॉकी को हरा सकते हो, इसीलिए अब तुम रॉकी को कैसे भी रिंग में लेकर के आओ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम चैंपियन हो, क्योंकि बस एक वही रास्ता है जिससे तुम अपनी इज्जत कमा सकते हो। और इन बातों को सुनने के बाद अब टॉमी भी तैयार हो जाता है, इसीलिए सब लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे रॉकी है और रॉकी अभी एक बार में होता है। तब टॉमी उसे चैलेंज करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और इन बातों को सुनने के बाद अब रॉकी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि ड्यूक क्या चाहता है। ड्यूक चाहता है कि मैं और तुम लड़े और ड्यूक मुझे कैसे भी रिंग में लेकर के जाना चाहता है, क्योंकि उससे वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन टॉमी इसकी बातों को नहीं सुनता और वो बार बार रॉकी को चैलेंज करने लगता है। तब रॉकी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन पॉली को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो टॉमी को कहता है कि तुम कभी भी रॉकी बाल्बोआ नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक धोखेबाज इंसान हो। आज यहाँ पे अगर तुम खड़े हो तो सिर्फ रॉकी के बदौलत, और आज तुम रॉकी की ही बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अब टॉमी भड़क जाता है और वो पॉली को एक दमदार पंच मारता है और इस चीज को देख करके रॉकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो बाहर चलो। और अब ये दोनों बाहर जाने लगते हैं और यहाँ पे हर तरफ मीडिया वाले भरे पड़े होते हैं, इसीलिए वो इन सारी चीजों को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं।
और अब टॉमी भी तैयार हो जाता है रॉकी से लड़ने के लिए। लेकिन ड्यूक यहाँ पे टॉमी को रोकता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे लड़ेंगे तब उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब टॉमी भी जोश में होता है, इसीलिए वो रॉकी से लड़ने जाता है और रॉकी उस पर टूट पड़ता है और वो टॉमी को बहुत पीटता है और उसे पीट करके नीचे गिरा देता है। तब ड्यूक उसे एक बार फिर से समझाने लगता है और कहता है कि तुम उससे यहाँ पे नहीं जीत सकते क्योंकि रॉकी एक स्ट्रीट फाइटर है। और इस बात को सुनने के बाद अब टॉमी फिर से गुस्सा हो जाता है और वो फिर से रॉकी से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। और रॉकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता था लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। और अब ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, कभी रॉकी उसे मारता है तो कभी टॉमी रॉकी को मारता है, लेकिन हमेशा रॉकी ही हावी होता है टॉमी पे और वो उसे दिखा देता है कि गुरु गुरु होता है। और रॉकी के सामने टॉमी कुछ भी नहीं है। और अब जल्दी यहाँ पे एड्रियन भी आ जाती है और यहाँ के सारे लोग रॉकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो रॉकी रॉकी के नारे लगा रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते रॉकी हालत खराब कर देता है टॉमी की और वो उसे मार करके नीचे जमीन पे गिरा देता है। और मीडिया वाले इन सारी चीजों को ब्रॉडकास्ट करके दिखाते हैं और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाती है कि रॉकी बाल्बोआ क्या चीज है और वो आज भी चैंपियन है। और सारे लोग यहाँ पे रॉकी के लिए खुशियां मना रहे होते हैं क्योंकि सबको पता है कि रॉकी कितना महान फाइटर है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।